जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल्ड स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोगों का ये निबंध और पत्र का सीरीज चल रहा है। तो इस सीरीज में आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे निबंध। और इस टॉपिक को आप कहाँ पा सकते हैं, तो ये टॉपिक भेजा गया था टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में। आप दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये टॉपिक भी मिलेगा और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर आप ज्वाइन कर लें। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने भी जब स्कूल लाइफ जिया होगा तो उस समय पढ़ा होगा ईवीएस में जल के बारे में। तो जल कितना इम्पोर्टेंट है, आज उसी पर हम लोग निबंध लिखेंगे। देखिए, जल बचाओ जीवन बचाओ पर निबंध लिखना है। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है, जल बचाओ जीवन बचाओ, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग भी दे सकता है। हो सकता है ऐसे पूछ दे कि जल का महत्व बताएं, या फिर दे दे कि जल ही जीवन है पर निबंध लिखें। जल का उपयोग क्या है, इस पर भी निबंध। तो कुछ भी एक टॉपिक इससे रिलेटेड पूछ सकता है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि एक ऐसे लिखा कैसे जाता है, तो उसका क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमको परिचय लिखना। पहला भाग जो है हम लोग का परिचय का होता है। और परिचय में देखिए, जैसे ही स्टार्ट करेंगे एक शब्द का यहाँ पर स्पेस देने के बाद यहाँ से परिचय हम लोग शुरू करेंगे। और उसके बाद फिर एक लाइन का गैप देने के बाद फिर एक शब्दों का यहाँ पर गैप होने के बाद मेन बॉडी पार्ट लिखना शुरू करते हैं। अब मेन बॉडी पार्ट को कभी कभार दो भागों में बांट लिया जाता है, जिसमें हम लोग को दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। यानी कि एक तो कि उसके फ़ायदे बताने हैं और दूसरा उस टॉपिक के नुकसान बताने हैं। तो हम लोग मेन बॉडी पार्ट को दो भागों में बांट लेते हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसका नुकसान तो नहीं है। जल का क्या नुकसान, जल से कुछ नुकसान होता है क्या किसी का? लेकिन मानव जो है जल को क्या नुकसान पहुंचा रहा है उसको हम लोग ज़रूर लिख सकते हैं। इसीलिए आज के निबंध को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कि यानी कि इसका निष्कर्ष मेन बॉडी पार्ट जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होगा कि हम लोग जल के फ़ायदे बताएंगे। दूसरा जो होगा इसमें हम लोग जल को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, जल किस तरह से हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं जल को, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और थर्ड पार्ट होगा कंक्लूजन, जो कि एक लाइन का गैप देने के बाद फिर से यहाँ एक शब्द का स्पेस के बाद निष्कर्ष यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। तो अब कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखते हैं? कंक्लूजन में लिखते हैं कि हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, क्या रास्ते अपना सकते हैं, कौन से तरीके कर सकते हैं उसके कि हम लोग का जो जल प्रदूषित ना हो या फिर जल को नुकसान ना हो। तो वो सारे यहाँ पे कारण बताने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग ऐसे की। ये क्विक रिवीजन था, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग जल का परिचय देंगे तो क्या दे सकते हैं? देखिए, जल पृथ्वी पर सबसे कीमती तरल है। पृथ्वी पर जीवित प्राणियों की उत्पत्ति सबसे पहले जल निकायों से हुई थी। दूसरे ग्रहों पर तरल रूप में पानी नहीं है और इसलिए उन पर कोई जीवन नहीं है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कुछ वर्ड हैं जो कि हो सकता है दिक्कत करे। तो देखिए, जैसे तरल यानी कि लिक्विड, और उसके अलावे यहाँ पे जल निकाय। निकाय का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, तो चलिए निकाय यानी कि सिस्टम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं पता है तो। सिस्टम, तो निकाय का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, तो जल निकाय का मतलब क्या हुआ कि वाटर सिस्टम, यानी कि जहाँ पे पानी भरा रहता है, जलाशय जिसको कह सकते हैं, यानी तालाब हो गया, नदी हो गया, कुआं हो गया, उसके अलावा समुद्र हो गया, ये सब जल निकाय हैं। तो हम लोग की जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले जल से ही हुई थी। तो जल निकायों से ही मानव की उत्पत्ति, मानव क्या किसी भी जीव की उत्पत्ति सबसे हुई पहले, उसके बाद फिर बाकी जीव वहीं से आगे बढ़े। अब उसके बाद देखिए, दूसरे ग्रह पर जो है तरल रूप में पानी नहीं पाया जाता है। ये पाया गया है कुछ रिसर्च में कि
कहीं कहीं बर्फ़ मिला है तो कहीं जलवाष्प मिला है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में नहीं, वाष्प जो है क्या है, गैसीय फॉर्म में होता है। तो इसीलिए तरल रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में नहीं मिला है पानी, इसीलिए वहाँ पर जीवन अभी तक कहीं पे नहीं पाया गया है। और 71% जो है जल से ढका हुआ है पृथ्वी का सतह। तो ये डेटा कभी कभार जो है ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ पब्लिकेशन 70% इसको लिखते हैं और कुछ जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ाकर, जैसे कि नासा का वेबसाइट है उसमें ये 75% बताया गया है कि पृथ्वी का जो सतह है वो 75% जल से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, लेकिन लगभग लिख देने से काम चल जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग मेन बॉडी पार्ट में, इसको कैसे लिख सकते हैं। मेन बॉडी पार्ट लिखने के लिए देखिए कैसे लिख सकते हैं। नदियों, झीलों और ज़मीन के नीचे का ताज़ा पानी ही पीने के लिए उपयुक्त होता है। पानी का उपयोग पीने, नहाने, खाना पकाने आदि के लिए किया जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पृथ्वी से पानी लेते हैं। जल निकायों में कई जलीय जंतु पाए जाते हैं, वे जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रत्येक जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जल पर निर्भर करता है या जल पर निर्भर है, ऐसे लिख सकते हैं। जल के बिना कुछ दिन जीवित रहना भी मुश्किल है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। कोई टर्म शायद आपको दिक्कत ना दे, तो अगर दिक्कत होगा किसी शब्द को समझने में तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, उसका मतलब बता दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपने समझा होगा कि सब कुछ तो हम लोग को जल के ऊपर ही निर्भर है। और जल को पीने यानी पीने योग्य जल हम लोग को कहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो नदियों से। अब आप कहेंगे कि नदियों का पानी कैसे, तो देखिए जहाँ पर नदी उत्पन्न होती है, जहाँ से नदी का शुरुआत होता है, वहाँ पानी बहुत शुद्ध होता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ते जाएगी, इंसान का जो क्रियाकलाप है उसमें शामिल होता जाएगा और उसके कारण वो गंदा हो जाती है। नहीं तो नदी का जल काफ़ी शुद्ध होता है। उसके बाद झीलों का जल भी उसी तरह होता है, अगर हम उसमें किसी तरह का कचरा ना डालें तो वो भी शुद्ध होता है। ज़मीन के नीचे का पानी जो कि हम लोग पीते हैं, तो ये सब पीने योग्य हैं। और बाकी जो है हम लोग खाना बनाने, नहाने, इन सब में उसका प्रयोग करते हैं। फिर पौधे भी इसका प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग। और देखिए जलीय जीव भी रहते हैं कहाँ पे, जल में, तो इनके लिए भी जल के बिना जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद देखिए सभी जीव जो हैं, प्रत्येक जीव यानी कि लगभग सारे जीव जो हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष, परोक्ष का मतलब और प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और परोक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इनडायरेक्ट यानी कि इनडायरेक्टली, समझ में आया, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट, तो दोनों का मतलब अब क्लियर हो गया होगा। और जल के बिना कुछ दिन जीना भी मुश्किल है। तो ये नॉर्मल सब सेंटेंस हैं, ज़रा सा भी टफ नहीं है, आप लोग इसको बड़े इजीली लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें हानियाँ बताएंगे कि जल को क्या हानि हम लोग पहुंचा रहे हैं या कोई जीव पहुंचा रहा है। देखिए मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों के कारण ताज़ा पानी प्रदूषित या जहरीला होता जा रहा है, जहरीला भी होता जा रहा है। ठीक है, जलीय जंतु गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं। नदी, झील, समुद्र जैसे जलाशयों में हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए, जानवरों को नहलाना नहीं चाहिए या कचरा नहीं फेंकना चाहिए। यह उस पानी को प्रदूषित करता है जिसे हम उपयोग में लाते हैं। तो आपको भी पता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अपने जानवरों को नदी, तालाब या फिर कहीं पे भी जहाँ पे पानी में उपयोग में लाया जाता है वहीं पर जानवरों को नहलाने लगते हैं, कपड़े धोने लगते हैं, कचरा फेंकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे जल जो है प्रदूषित होता है और उसका हम लोग उपयोग करते हैं तो हम लोग खुद बीमार पड़ सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब बचा है लास्ट हम लोग का निष्कर्ष भाग। निष्कर्ष भी कैसे लिखना है वो आपको पता चल गया होगा। एक लाइन का गैप दीजिए और फिर एक शब्द छोड़ दीजिए और लिखिए निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में आपको बताना है कि हम लोग इसको कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, उसका तरीका। जल का संरक्षण करना चाहिए, संरक्षण यानी कि जल बचाना चाहिए और इसका मूल्य समझना चाहिए। बिल्कुल मूल्य समझना यानी कि इसका हम लोग वैल्यू समझें। हम लोग जितना जल बर्बाद करते हैं
उसको रोकना होगा, उस बर्बादी को हम लोग को ख़त्म करना होगा, बचाना होगा, ठीक है। यानी कि बर्बादी को रोकना होगा, क्योंकि जल जितना बर्बाद करते हैं उतना हम लोग के लिए आगे आने वाले समय में कष्ट होने वाला है। इसे बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए या हानिकारक रसायनों से प्रदूषित नहीं होना चाहिए। अगर हम पृथ्वी पर जीवन बचाना चाहते हैं तो हमें निश्चय ही पानी को बचाना होगा। जल ही जीवन है, इस सत्य को समझना होगा, ठीक है, इस सत्य को समझना होगा। तो ये पूरा निष्कर्ष आपने देखा यहाँ पे। ये जो चीज़ें हैं सब कुछ हम लोग जानते हुए भी लापरवाही बरतते हैं। बेकार की पानी जो बर्बादी है आपने भी देखा होगा, जहाँ पे हमें एक मग की ज़रूरत है वहाँ पे एक जग या मग की ज़रूरत है हमें पानी की, वहाँ हम पूरा एक बाल्टी पानी गिराते हैं। तो ये सब जो है जल की बर्बादी आने वाले भविष्य में खतरे की घंटी बजा सकती है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें और जल को प्रदूषित ना करें। और उसके बाद जल ही जीवन है, इस सत्य को समझना होगा, क्योंकि जल के बिना फिर ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन, आप लोग ज़रूर एक बार बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।